हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम दोस्तों छोटी सी हमारी नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग शब्दार्थ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम छोटी सी हमारी नदी की जो है कि कविता का उद्देश्य जानते हैं। तो छोटी सी हमारी नदी कविता जो है ना, ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि नदियों को साफ रखना अर्थात उसे कभी भी किसी भी प्रकार से प्रदूषण से बचाना चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है। उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करना पर्यावरण को सुंदर बनाने जैसा है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि आजकल जैसे आप हमारे समुद्र देख रहे हो, नदी देख रहे हो, ओशन देख रहे हो, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो कि हम लोग हैं इसके अंदर कचरा डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं। तो इससे क्या है कि ये हमारी नदी जो है दूषित हो गई। अब पानी हमें नदियों से ही मिलता है और नदी से हम पानी पिएंगे तो ये दूषित जल हम पिएंगे और पी करके बीमार पड़ेंगे। और साथ ही जब ये जल दूषित होगा, प्रदूषित होगा, तो इसके अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव जो हैं वो भी मर जाएंगे, जैसे मछली वछली वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो है कि अपने पानी को साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो है कि हमारे दिनचर्या का एक भाग है। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह जो कविता है लिखी है हमारे लिए, ताकि हम अपनी नदी पानी के बारे में जो है कि विचार कर सकें, अपने पर्यावरण को हम बचा सकें, पानी को प्रदूषित होने से नदी को बचा सकें और इनके जन जीवन जंतुओं को भी बचा सकें। अब अगला क्वेश्चन हम जो है तुम्हारी नदी से देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आकर के कि तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है क्या? क्या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर लिखो। तो जैसे चंचल है, तो चंचल के आगे भैया ये डैश है, तो इस चंचल में लिखते हैं हम कि चंचल सी हमारी नदी तेज इसकी धार, गर्मियों में हम बच्चे मिलकर जाते पार। उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि प्रश्न 2 की कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। तो क्या क्या बातें हैं भैया, क्या क्या आधार हैं? धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तो उत्तर देख लेते हैं धार, यानी मेरी परिचित नदी की धार बहुत तेज है। के तल में सफ़ेद बालू होता है और इसके किनारों पर भी होता है बालू, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, बीच में भी आपने देखा होगा बालू होता है। कीचड़, बरसात के दौरान इस नदी में थोड़ा बहुत कीचड़ भी हो जाता है। किनारे, इस नदी के किनारों पर नारियल के पेड़ होते हैं। बरसात में नदी, बरसात के दौरान नदी में पानी भर जाता है, उसमें उफान भी आ जाता है कभी कभी। अब तुम्हारी नदी, क्वेश्चन तीसरा, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? तो उत्तर में बताओ कि भाई मेरी परिचित नदी के किनारे एक बड़ा सा मंदिर है। वैसे तो आपको खुद करना है ये, ठीक है ना, ये नहीं कि मेरा ही टेप देना। श्रद्धालुगण नदी में नहाकर उसका जल लोटे में लेकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गांव के बच्चे नदी में खूब उछल उछल कर खेलते हैं, वह मिलकर नदी से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। नदी में बहुत से नावें भी होती हैं जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपको खुद करना है। भाई क्वेश्चन क्या है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? भाई बताओ, अब आप पता करो, अपने बड़े घर वालों से पूछो, मोहल्ले में पूछो, पड़ोसियों से पूछो, अगर आपके दोस्तों को पता है तो उनसे पूछो। ठीक है, और वह नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है ये भी पता करो। ठीक है, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। अब अगला भैया है कविता के बाहर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आप पूछोगे कि आपने क्यों नहीं बता दिया। तो भैया एक बात बताओ, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बता दूंगा तो वह तो भैया मैं अपने घर की नदी के बारे में बताऊंगा ना, कि मेरे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां हैं। हैं बताओ,
मैं तो अपने घर के पास की नदियों के बारे में बताऊंगा ना, और तुम्हारे घर के पास तो कोई और नदी होगी, उसका नाम कोई और होगा, वो कहीं और से निकलती होगी और कहाँ तक जाती होगी, ये तो वहाँ आपको पता करना पड़ेगा ना। मैं बता दूंगा और आप उसको उत्तर में लिखाओगे तो वो तो गलत है ना। अब आइए कविता के बाहर में जानते हैं क्या है, ठीक है। तो इस कविता में नदी का जिक्र है, इस किताब में नदी का जिक्र है और किस पाठ में हुआ है और नदी के बारे में क्या लिखा है। तो इस कविता को फिर से पढ़ना है आपको, ठीक है, और बताना है कि नदी के बारे में उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो नदी का जिक्र तो देखो पानी रे पानी में हुआ है, ठीक है, और भी किसी चैप्टर में हुआ होगा, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी जब आप मेरी 5th क्लास की सारी सीरीज़ देखोगे ना तो उसके अंदर भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है, और उसको देखना ज़रूर। आगे देखते हैं कि नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो आपको भैया इसको जो है कि स्वयं करना है, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट देख लो या आपने पहले कभी पढ़ा होगा उसमें देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि नदी में नहाने के तुम्हारा क्या अनुभव है। नदी पर में आप नहाते हो तो आपको क्या अनुभव प्राप्त होता है ये बताना है। तो उत्तर ये है कि एक बार जब मैं नानी के घर गया, मुझे नदी में नहाने का अवसर मिला। नदी के अथाह पानी में नहाकर एक अलग किस्म का सुखद अनुभव होता है। पानी से निकालने का कभी मन ही नहीं करता। मैं तो बहुत देर तक नहाता रहा, जबकि मेरे साथ के सारे बच्चे निकल गए। फिर नानी जी के आने और उनके कई बार कहने पर मैं नदी से बाहर आया। आह कितना मज़ेदार है नदी में नहाना, काश ऐसा मौका बार बार मिलता। अगला क्वेश्चन, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है। अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। यह तो यार आप खुद भी कर सकते हो, है। आपने कभी मछली पकड़ी है, बताओ। मछली तो भाई हमने हर किसी ने पकड़ी है। मैं गांव में जो है कि हम लोग कभी जाते हैं तो मछली नहीं पकड़ते हो आप अपने तालाब में या नहर में या पोखरे में। हम जो है कि एक डंडी के अंदर एक छोटा सा धागा बांध लेते हैं लंबा सा, उसके अंदर रोटी फंसा लेते हैं और तालाब में फेंकते हैं, पोखरे में। और जब मछली उसे आकर के पकड़ लेती है और जब हमारा जो है कि रस्सी हिलती है तब हम जो है कि मछली को ऊपर खींच लेते हैं, है कि नहीं। वो अनुभव कितना शानदार होता है। फिर हम उसे पका कर खाते हैं, है कि नहीं। ये किसकी तरह लगते हैं, इसमें क्या है भैया जानते हैं कि नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार ये सांप की तरह लगती है। उत्तर भी साथ में बता रहा हूँ। किचपिच करती किचपिच करती किचपिच करती मैना। तो ये तो भैया आपको ऊपर स्वयं करना पड़ेगा, पाठ को पढ़कर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी मछलियाँ एक साथ उछल कूद कर रही हो, ठीक है दोस्तों। अब कविता और चित्र में क्या दे रखा है कि कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो। तो आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। उसके वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको स्वयं करना होगा। अब कविता से देखते हैं कि कविता में क्या है। थोड़ा ये छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं। कविता से, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छाटो। तुकांत सूची। तुकांत का मतलब होता है कि सही। तो धार पार, ठीक है, उत्तर है धार पार। वन सघन, उत्तराती, उत्तराती, दलानी, चालू ढालू, नहाले ढाले, कोलाहल चंचल, नाम धाम, नहाना छाना, रोला टोला, डार सियार, रेती देती।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी रहते हैं। तो ढोर डंगर से हमें पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी रहते हैं। अब इस नदी के तट की क्या खासियत है। तो यहाँ तट जो है ऊंचे हैं और पाट ढालू है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अमराई दूजे किनारे चल देती। ठीक है, तो कविता की ये पंक्ति नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्द में करना है आपको। तो किसी एक का कर दो इनमें से देख कर कि हफ्ते में एक बार लगने वाले हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली गली, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत ना हो। तो हमने किया है कि हफ्ते में हाट वाला हमने किया है कि हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। तो हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट हमारे इलाके में मंगल बाजार हर हफ्ते लगता है। उस दिन दोपहर के बाद से ही सड़कों पर चहल पहल शुरू हो जाती है और शाम होते होते बाजार तरह तरह की दुकानों से सज जाता है। यहाँ हर तरह की चीज़ें सस्ती उपलब्ध होती हैं। जो स्थायी दुकानें हैं उनको विशेष रूप से सजाया जाता है। जो दुकान उस दिन के लिए लगाई जाती है वह भी अच्छी तरह सजी होती है। सब्जी वाले सब्जियों के कलात्मक ढंग से सजाते हैं सब्जी को। में से मेले जैसे भीड़ में से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मंगल बाजार से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते नज़र आते हैं। इस बाज़ार की खासियत है कि एक जगह पर सब ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता के कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। तो ये इमेज है, इसमें आपको ढूंढना है इसे। तो जैसे ध है, ठीक है, तो ध से हमने धूप बना दिया। ठीक है, म से हमने मोहल्ला बना दिया। ठीक है, उसके बाद व से वेग बना दिया यानी तेज गति यानी वेग, शोर यानी रोला, मोहल्ला टोला, धूप घाम, किनारा पाट, घना सघन। तो इस तरीके से ये है, इस अक्षर जाल में से हमने बना दिया। आप भी अपनी तरह से कुछ क्रिएटिव बना करके मुझे दिखाओ। ठीक है दोस्तों, अब छोटी सी नदी से ना दोस्तों हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। अमराई का मतलब होता है आम का बाग। ढोर डंगर का मतलब होता है जानवर मवेशी। घाम का मतलब होता है धूप। दूजे का मतलब होता है दूसरा यानी कि एक दूजे के लिए बने, फिर एक दूजे से हुए खफा। ये गाना सुना है ना। तो इसमें दूजे क्या है, मतलब कि एक दूसरे के लिए, दूसरा। ठीक है, सघन का मतलब होता है घना। साज का मतलब होता है शाम संध्या। सकारे का मतलब होता है सवेरा। रेती का मतलब होता है बालू। ठीक है, गमछा का मतलब होता है पतला तौलिया। आषाढ़ का मतलब होता है बरसात का एक महीना। ठीक है, उसके मतलब आषाढ़ का मतलब होता है कि ये बरसात का महीने को कहते हैं आषाढ़। ठीक है, दन्नाती मतलब तेजी से। नदी दन्नाती हुई पहाड़ों से निकल पड़ी यानी तेजी से। कोलाहल मतलब शोरगुल। गेंदले यानी गंदा। ठीक है, उसके बाद जग यानी संसार जगत। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारी नदी की उद्देश्य जाना, प्रश्न उत्तर किए, कुछ इम्पोर्टेंट इसके हमने जो है कि वर्ड मीनिंग किए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो है कि पीडीएफ वाला क्वेश्चन आंसर छोटी सी नदी का ख़त्म होता है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों।